फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरेंज ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है एमएस एक्सेल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करके रखते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। तो अच्छे से समझने के लिए दोनों क्लास अटेंड करें। वीडियो के शुरू में मैं आपको थ्योरी क्लास में अरेंज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसे आप अच्छे से समझ के नोट कर लें। साथ में पूरी वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीख लेंगे, आज इस वीडियो से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी आप जान लीजिए वीडियो के ऑब्जेक्टिव में। आज आप जानेंगे कि अरेंज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन क्या है एक्सेल में, कौन कौन सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, सिलेक्शन पेन की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ग्रुप और अनग्रुप करने का ऑप्शन है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने का भी ऑप्शन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपके एक्सेल सीट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यानी बहुत सारे फिगर डायग्राम बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको आप इन सारी चीज़ों से मैनेज कर सकते हो, उसको अरेंज करके रख सकते हो। और इसके ऊपर हम लोग पहले थ्योरी क्लास में देखेंगे और फिर वीडियो के लास्ट में, वीडियो के अंत में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके इन सारे ऑप्शन को करके भी एक बार एमएस एक्सेल में दिखा दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। अरेंज ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा पेज लेआउट में एक्सेल के अंदर, और इस तरह का ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे अरेंज से रिलेटेड। सबसे पहले ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो आप उसको नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर में दिखा सकते हो, या ऊपर वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट के पीछे आप उसको ले जा सकते हो। तो ये ऑप्शन कहलाता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकग्राउंड। साथ में सिलेक्शन पेन भी आपको मिल जाता है। सिलेक्शन पेन जो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बैकवर्ड में चला गया है, पीछे चला गया है, छुप गया है, तो यहाँ से आप सिलेक्शन पेन को ओपन करके, चूँकि सिलेक्शन पेन में आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आपके एक्सेल पे इंसर्ट किए गए होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इससे आप आसानी से उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई काम कर सकते हो, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है सिलेक्शन पेन। उसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने के डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे किसी को आप 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों ऑप्शन है। फ्लिप कर सकते हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप देखोगे, मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके काम करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सपोज अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मिनिमाइज करना है, उसके साइज को बढ़ाना घटाना है, उस केस में आप क्या करो कि उसको ग्रुप कर दो। ग्रुप करने से फ़ायदा ये होता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ काम करेंगे, उसके ऊपर कोई भी काम कीजिएगा तो वो एक साथ उसके ऊपर अप्लाई होगा। उसको आप रीग्रुप भी कर सकते हो और लास्ट में आप अनग्रुप करके भी देख सकते हो। साथ में अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हो प्रॉपर्ली, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थ्योरी में आपने बेसिक समझा कि आज का जो टॉपिक है उसका पर्पस क्या है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके वर्कशीट में हैं और उनको आप चाहते हो अलग अलग तरीके से मैनेज करना या अरेंज करना, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन बनाए गए हैं एक्सेल में, जिसको मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चल के उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो काम आप कर सकते हैं उसको हम लोग एक बार लाइव डेमो के थ्रू मैं आपको करके बता देता हूं। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप हमारे नए यूज़र हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पे आए हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब हो जाइए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो एक्सेल से रिलेटेड जो आपको अपने आप मिल जाए तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कोई आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिखाना। और अभी रुकिए, हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास में और वहाँ हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का ऑप्शन क्या क्या है एक्सेल में। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। क्लास ऑफ दिस वीडियो, आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं अरेंज ऑब्जेक्ट का ऑप्शन एमएस एक्सेल में, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा पेज लेआउट पे टैब पे। और ये देखिए यहाँ पे ये अरेंज से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले
इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके वर्कशीट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी मल्टीपल डायग्राम या कोई भी चार्ट वगैरह दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है एक राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपको किसी उसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट के बैकवर्ड ले जाना है, उसके पीछे ले जाना है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल आपका पीछे चला गया है। अब वो ट्रायंगल आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप चाहते हो उसको फिर वापस ऊपर लाना, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन पेन में जाना होगा, क्योंकि सिलेक्शन पेन में वो सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। वो आपको वहाँ पे लिस्ट में दिखेगा जो जो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हैं। क्योंकि वो ट्रायंगल हमारा हाइड हो गया है, उसको वापस हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस सर्कल के पीछे छुप गया है। तो उसके लिए हम लोगों को ये सिलेक्शन पेन की ज़रूरत पड़ती है, और इसका यूज़ करके हम लोग उस ट्रायंगल को वापस ऊपर ला सकते हैं। अभी देखो मैंने ट्रायंगल को सिलेक्ट किया तो वो ट्रायंगल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, दिख नहीं रहा है लेकिन सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग फ्रंट करके आप उसको वापस ला सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है, और सिलेक्शन पेन का यूज़ क्या है। अब हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि मल्टीपल सिलेक्शन करना होगा। तो कंट्रोल की प्रेस करके आप अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल सिलेक्शन होने के बाद आप इसको यहाँ से अलाइन करके देख सकते हो। जैसे अभी ये सेंटर में है, आप लेफ्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट चले जाएंगे स्टार्टिंग, सेंटर करोगे बीच में रहेगा, राइट करोगे राइट में आ जाएगा। उसी तरीके से टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको आप करके देख सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन पर्पस आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये काम कर रहा है। अगर आप मिडिल कर देते हो तो यहाँ से आएगा, मिडिल और सेंटर दोनों कर देते हो तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अलाइनमेंट का पर्पस यही है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक लाइन में लाना। ठीक है, अब कैसे लाना है यहाँ सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। आगे का जो ऑप्शन है वो है ग्रुप। ग्रुप के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर दो। आप देख रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो भी आप देख लीजिए। जैसे अभी ये सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो एक ग्रुप में हैं। अगर आप इसको छोटा करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ छोटे हो रहे हैं। ऐसा नहीं केवल रेक्टेंगल छोटा हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट्स छोटे हो रहे हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स बड़े हो रहे हैं। यानी कोई भी काम जो आप करोगे अभी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। इसलिए हम लोग ग्रुप बनाते भी हैं कि सारे ऑब्जेक्ट को अगर एक साथ एक ही जैसा काम करना है तो आप उनको ग्रुप में शामिल कर दो और उसके बाद वो काम कर लो, तो आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक साथ काम वो हो जाएगा आपका। ठीक है, बाद में अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको अनग्रुप कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना। अनग्रुप करने पे फिर वो अलग अलग काम करेगा। इसी तरीके से किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोटेट करना है, देख सकते हैं राइट 90 डिग्री पे अगर करना है, अभी ओरिजिनल ऐसा था 90 किए तो इधर आ गया राइट में, लेफ्ट करते तो इधर आता, वर्टिकल फ्लिप करते, ये देखो अगर वर्टिकल फ्लिप करते तो क्या होता, नीचे की ओर आ रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आप यूज़ करके देखना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने का, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का जो डिफरेंट ऑप्शन एक्सेल में दिया हुआ है वो आज का इस वीडियो का टॉपिक था, जो मैंने आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों करके भी बताया है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो से आपकी चीज़ें कुछ सीखे हैं आपने तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में आने वाली वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।